आ, सबसे जरूरी है ये देखना कि आपका कर्म करने का क्षेत्र कौन सा है। अगर आप कस्सी फावड़ा नहीं चलाते, खेती बाड़ी का जोर का काम नहीं करते, दफ्तर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप गेहूं को कम करें, मोटा अनाज कम करके आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करो अगर कर सकते हो। नहीं तो सलाद ले लो, कोई भी चीज़ आप इसको ऐड करो। यानी 12 बजे तक आपका बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट ले सकते हैं, 2-3 तरह का, 4 तरह का, 1 तरह का, जो भी आपको ठीक लगता है। 2-3 बार में ले सकते हैं, सुबह उठ के लिया, फिर ले लिया, फिर 10 बजे तक लें, 12 बजे तक लें, और 1-1:30 बजे 2 बजे आप खाना लेते हैं। उसमें कोशिश करें कि लगभग लगभग 50% आप सलाद ऐड कर लें। आधा पौना घंटा पहले खाएं और उसके बाद आप 50% अपना खाना, लेकिन तला हुआ अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उबाल के खाएं, वैसा ही बन जाता है, आपका भरम है। पर चलो तल के भी खाना है तो शाकाहारी भोजन कोई बात नहीं, थोड़ा लें। और इसी तरह शाम को आप चाय जो लेते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी पत्ती डालें, कम उबालें। चाय का असली स्वाद जायका लेना हो तो कम से कम उबालना चाहिए। आजकल हमने देखा हमारे देश में तो ये है कि जितनी काढ़ के बनाओ और दे तेरे की उतनी स्वाद बनती है। ये आपका भ्रम है। ये उतनी ही एसिडिक हो जाती है, उतना ही तेजाब बनाती है, पेट में बीमारियां पैदा करती है बहुत तरह की। आने वाले टाइम में अभी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो हमारे ख्याल से अगर टेस्ट लेना है और चाय का असली मजा लेना हो तो आप 1 वड़ा या 2 वड़े या फिर सिर्फ ब्लैक टी पी सकते हैं। चलो आप जैसी भी चाय लेते हैं उसके साथ हल्का फुल्का कुछ लें और शाम को फिर सेम रिपीट करें तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। और नहाते समय अगर हो सके तो नीम का पानी, नीम को उबालना रख दीजिए आप, और वो उबलता रहेगा, पत्ते डाल के टहनियों समेत उसको थोड़ा कूट के वो उबलता रहेगा, और उससे नहाएं। नहाने के बाद या उसको डाल लें शरीर पे, सिर पे। और उबलते को मत डालना, कहीं गुरुजी ने उबलता हुआ कहा था, कोई पता नहीं क्या कर बैठो। उबालना तो है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उबलता रहे, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो फिर उसको मिला के जैसे पानी से आप नहाते हैं, गुनगुना पानी या जैसा, वैसा करके सिर में डाल लें और पूरे शरीर में वो होगा। और तो फिर पहुँच लें आप शरीर अपना, तो बहुत सारी एलर्जी का इससे भी फायदा हो सकता है डेली आप अगर यूज करेंगे। बाकी आशीर्वाद, राम का नाम तो जपे ही जपे, वो तो सारी बीमारियों का एकमात्र और एक ऐसा उपाय है जो बिना पैर। गुरुजी, बाल सफेद और पतले हैं, इनका कोई हल बताएं जी। अब इसमें कई तरह के आयुर्वेदा फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको लगाने से फ़ायदा होता है। और आंवला है, उसके साथ शायद शहद त्रिफला के साथ लगातार लिया जाए। हमने आश्रम में देखा था, अभी अगर किसी बच्चे को पता हो, बहुत पहले, बहुत देर की बात है, वहाँ सेवादार थे हमारे ठाकुर, उनको दिया था, सुबह शाम वो लेते थे और उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, 50% दोबारा काले हो गए थे। तो ये अब किसी बच्चे के याद हो, वो हमने ही बताई थी वो चीज़, वो लिया करते थे। तो वो आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं क्योंकि प्रॉपर हमें याद नहीं, बहुत पहले की बात है। आंवले का पक्का याद है, उसके साथ वो क्या लेते थे, जिसको पता हो वो बता सकते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ये पेंडिंग रखना, याद रखना। गुरुजी, जैसे हम जिम करते हैं तो जिम करने वालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है शरीर के लिए, तो हम क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्या खाएं? अभी बताया आपको कि आप दालें खा सकते हैं, मूंग, मैसूर, चने की दाल, राजमा है, इनमें 22 से 26% प्रोटीन है। सोयाबीन है, पनीर का पानी मत फेंका करो, वो जो पनीर का पानी होता है उसको पीना चाहिए। अगर आप जिम करने वाले हैं, थोड़ा हल्का सा नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, या फिर उसमें हल्का सा कोई मीठा हल्का सा डाल सकते, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, हल्का सा गुड़, हल्का सा गुड़ डाल लीजिए, तो वो उसको पी लीजिए, वो उसमें प्रोटीन होता है बहुत मात्रा में। या फिर सोयाबीन, आपको अभी बोल के हटें, बेटियों तो उसे जितना मर्जी लें, लेकिन बेटों का ये थोड़ा है कि हफ्ते में 2 बार उसको ले सकते हैं। उसका पनीर भी बनता है, उसको सोयाबीन को खा भी सकते हैं। तो ये स्वस्थ प्रोटीन है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और जो साइड इफेक्ट नाम मात्र होता है, होता ही नहीं। नेचुरल चीज़ों में हाँ तल लेते हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की तरफ चल पड़ता है। अगर उसको उबाल के खाते हैं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नाम